हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों हम हैं धनपत राम जी गोदारा कणाऊ के पास। दोस्तों कणाऊ गांव में इनकी एक ज़मीन है और उसको लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि एक विवाद जो है वो ओंकार लाल जाट के समय अलाटमेंट की ज़मीन का था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और एक दोस्तों इनकी खातेदारी ज़मीन है 307/2 जो इनके खातेदारी में है। और उस ज़मीन में दोस्तों पिछले दिनों चने की फसल की बुआई की हुई थी और तहसीलदार महोदय के साथ पुलिस प्रशासन वहां पहुंचता है और ट्रैक्टर से उनकी खातेदारी भूमि से फसल को बर्बाद कर दिया जाता है। आइए जानते हैं धनपत राम जी से कि क्यों उनकी खातेदारी भूमि से प्रशासन द्वारा फसल को नष्ट किया गया है। धनपत राम जी, आप बताएं क्यों आपकी खातेदारी भूमि में प्रशासन पहुंचा और फसल को नष्ट कर दिया गया। और ऐसे हुआ साहब कि जो वो ज़मीन का झगड़ा चल रहा था ना, और मैंने रजिस्ट्री मिल गया, मैं फसल काट के ली मेरी गुआर की, और वो काटने से हुआ बांग वो जहर हो गयो कि भाई मैं इन काटन को आ कहता हुआ है। और फिर वो जो प्रशासन है एमएलए है ए मेरे खिलाफ है। अच्छा, समझा थे तो बिंगो खिलाफ को रंजिश काटे मेरे सागे। अच्छा, जो गैर मुमकिन ज़मीन थी आपकी 307/1 जो अलाटमेंट थी, उसमें गुआर की फसल थी, वो आपने काट ली होगी। तो उसकी रंजिश को लेकर एक प्रकार से प्रशासन जो है आपके खातेदारी भूमि में पहुंचा। खातेदारी 307/2 थी और 40 की साल से मेरे खातेदारी मेरे बाप के नाम ही फिर मेरे नाम होगी। और भी खातेदारी में चीना बोइडा चीना की फसल मेरी बर्बाद कर दी, 5-6 किला की बर्बाद कर दी, ट्रैक्टर फेर दी हुई मैं। अच्छा, ट्रैक्टर फेर दिया गया उससे। गरीब किसान हूँ, मैं गरीब किसान हूँ, छोटो किसान हूँ। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या उपाय है? कहाँ गुहार लगाएंगे आप? गुहार क्या चीना को टाइम है, कहाँ आप फरियाद करेंगे? ये फरियाद कहाँ के करेंगे? मुख्यमंत्री को भेजेंगे, प्रधानमंत्री को भेजेंगे, एसपी साहब को भेजेंगे, कलेक्टर साहब को भेजेंगे, करेंगे। अब भी आप बता रहे हैं कि ये राजनीतिक रंजिश का मामला है। हाँ, तो संभवतः आप विधायक का नाम ले रहे हैं, बलवान पूनिया। एक प्रकार से आपके साथ रंजिश बस ये कार्य कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपकी फसल आपको न्याय मिलेगा? आपको लगता है न्याय? तो देखो भगवान नदिरानियों मन मेरे खिलाफ है, प्रशासन एमएलए शोकी करे, सीएम गए दफ्तर से फ़ोन करा के मेरे स्टे तोड़ा दियो, 6 तारीख को मिले और 12 ने तोड़ा दियो 5 बजे। नहीं, एक चीज़ समझ से थोड़ी परे है, आपके खिलाफ फिर विधायक आपके खिलाफ क्यों है? आपने वोट नहीं दिए थे? वोट तो मैं तो कौन दिया, मैं तो इन वोट दिया ही कौन, कई बारी खड़े हो गयो, मेरे रिश्तेदार सगला दें। अच्छा, शायद इसलिए खिलाफ होंगे क्योंकि ओंकार लाल जाट की जो अलाटमेंट ज़मीन थी उसको लेकर ये कार्रवाई विधायक महोदय द्वारा की जा रही है। हाँ, करी जाए, वही झंझट है, वही जलन है वहाँ। कहना गुआर क्यों पाड़ दियो, गुआर पाड़ के ले गयो, तो हमारे नाक को सवाल है, हमारो नाक फट। अच्छा, अभी आप केस लड़ रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करी डी केस 8 है, एसडीएम साहब का उपखंड अधिकारी का ही केस चल है। अच्छा, में 29 बेचारा दिन है। 29 हाँ बेचारा दिन है, 29 तारीख है 11वें महीने की। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों हाँ, इनके साथ इनके पुत्र भी है, उनसे भी जानते हैं। आपका शुभ नाम? राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र जी, क्या मामला है, आप बताइए पूरा मामला। हमारे 307/2 में एक गंवार की फसल थी, वो मैंने काट ली। अच्छा, उस रिंजिस को गैर मुमकिन थी। गैर मुमकिन थी। उसको रिंजिस को लेकर प्रशासन, तहसीलदार और गांव के कुछ लोग रात के समय 7 बजे हमारे चीना की बुआई नष्ट करी है ट्रैक्टर से। नहीं, कब की बात है ये? यह कल रात की। अच्छा, कल रात की बात है, 15 अक्टूबर की। हाँ, 15 अक्टूबर की 7 बजे गया। अच्छा अच्छा, तो फिर आप में से कोई नहीं था घर? नहीं, हमारे को कोई सूचना नहीं है, हम घर पर थे सारे। हमारे सुबह खेत गए तो वो देखा। नहीं, आपकी खातेदारी ज़मीन में फसल नष्ट करना, तो ये तो फिर रंजिश ही हुई है ना? हाँ। तो ये रंजिश क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ये रंजिश निकाल रहा है प्रशासन? ताना से ही रात चल रहा है। अच्छा, तानाशाही। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? इंसाफ के लिए आप आगे क्या न्याय की गुहार करते हैं, किससे उम्मीद रखते हैं आप? हम कोर्ट के दरवाजों को खटखटाते हैं, उसे उम्मीद रखेंगे। कोर्ट से आपको उम्मीद है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा मुझे।
तो दोस्तों आपने देखा धनपत राम जी गोदारा कणाऊ और ये इनके सुपुत्र है। इनका मानना है कि इनके साथ राजनीतिक रंजिश वश इनकी फसल को भी नष्ट कर दिया गया। और दोस्तों कल की ये घटना जो बताई जा रही है, तहसीलदार महोदय मैं पुलिस जाब्ते के साथ इनके खेत में पहुंचते हैं। आखिर क्या अधिकार दोस्तों किसी प्रशासनिक अधिकारी को होता है कि वो किसी की खातेदारी ज़मीन में जाके उनकी फसल को नष्ट करे। रंजिश, बेशक राजनीतिक रंजिश आपस में ये चलती है, लेकिन किसी किसान को इस प्रकार से प्रताड़ित करना, नुकसान पहुंचाना दोस्तों कहीं ना कहीं न्याय को दबाना है और किसी गरीब किसान को एक प्रकार से कुचलने के समान ये माना जा रहा है। दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी मामले पर, हम भी बारीकी से निगाह रखते हैं इस मामले में आगे क्या होने वाला है। और दोस्तों जो ओंकार लाल जाट की जो ज़मीन का मामला है, जो कि 307/1 गैर मुमकिन ज़मीन है, लगभग ज़मीन हमने सुना है जो ओंकार लाल जाट द्वारा जो अलाटमेंट की गई थी, उनके केस अभी कोर्टों में विचाराधीन है। बहुत से केसों में फैसले भी आ चुके हैं। तो इसमें क्या रहेगा, क्या अंजाम रहता है, इन्होंने उस ज़मीन को लेकर दोस्तों पूरी विधिवत किस्तें जमा करवाई है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। हमारे अंदर साफ को नहीं नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों हमारे सामने हैं एडवोकेट योगेश जी शर्मा और उनसे जानेंगे दोस्तों एक पेचीदा मामला जो आपने अभी देखा। उस पेचीदे मामले में जो धनपत राम गोदारा की जो कणाऊ गांव के हैं, उनकी जो एक खातेदारी भूमि है, प्रशासन जाकर चने की फसल को बर्बाद करता है। हम योगेश जी से जानेंगे कि किसी गैर मुमकिन ज़मीन का केस चल रहा है, लेकिन उनकी खातेदारी शुदा ज़मीन में क्या इस प्रकार से कोई फसल नष्ट कर सकता है। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो योगेश जी एक मामला है धनपत राम जी गोदारा, अभी हमने बात की, आपने मामले को देखा समझा भी। तो उस मामले में 307/2 जो खातेदारी भूमि है धनपत राम गोदारा की कणाऊ गांव से है और उनकी फसल चना की जो खड़ी थी खेत में, प्रशासन जाता है और उसको बर्बाद कर देता है। जबकि जो विवादित मामला है ओंकार लाल जाट द्वारा जो कि 307/1 गैर मुमकिन ज़मीन का है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है। तो क्या किसी खातेदारी ज़मीन में प्रशासन जाकर इस प्रकार से फसल नष्ट कर सकता है? क्या है कानून इसके लिए? देखिए जी, क्या होता है कि जो खातेदारी राइट है वो जहाँ तक मेरा मामले में सुनने में आया और जहाँ तक मैंने मामले को समझा है, इसमें क्या हुआ कि 307/1 खसरा था जो पूर्व में कोई काबिल काश्त था और बाद में गैर मुमकिन पायतन के नाम से चल रहा था। इसको लेकर जो एसडीएम थे ओंकार लाल जाट, उन्होंने ये ज़मीन यहाँ कणाऊ में नहीं पूरे बाधा तहसील में अलॉट की थी। जी जी। उसको लेकर काफ़ी मुकदमे भी चले और ये 307/1 नंबर खसरा गांव कणाऊ का है। इसका मुकदमा माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। तो वहाँ से अभी तक मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ है। तो उसमें क्या है कि किसान ने कोई ये धनपत राम गोदारा है, इसने कोई फसल वगैरह काश्त कर रखी थी और उसके चिपते ही खसरा नंबर 307/2 था। तो क्योंकि उसकी खातेदारी जो खसरा नंबर 307/2 है वो उसके चिपते ही है, तो वो खातेदारी है। और फिर क्या हुआ कि माननीय रेवेन्यू जो प्राधिकारी हैं, राजस्व प्राधिकारी RW जिसको बोलते हैं, मरमांगड़ बैठते हैं, उन्होंने किसान के पक्ष में एक स्टे भी जारी कर दिया था और उसमें सारी प्लीडिंग थी कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मेरी इसमें फसल काश्त की हुई है। और वो स्टे देने के बाद में किसान ने जो भी अपनी कार्रवाई वहाँ की। बाद में क्या हुआ कि राजनीतिक दबाव मान लो या जो भी बना लिया, प्रक्रिया क्या रही होगी उसकी जानकारी नहीं है, स्टे खारिज कर दिया। लेकिन इससे पूर्व किसान ने अपनी जो कार्रवाई करनी थी कर ली थी। इसको लेकर फिर प्रशासन क्या करता है कि किसान जो धनपत राम गोदारा है उसके खातेदारी जो कृषि भूमि है उसमें घुसता है और उसके घुसकर उसके जो चने की फसल बोई हुई थी उसको नष्ट कर देता है, जो बिना नाप तोल के। देखिए जी, क्या होता है कि जो ज़मीन सरकारी भूमि है उससे किसी ने कब्जा कर लिया तो इसकी प्रोसीजर ऑफ लॉ होता है, उसको बेदखल करने का वहाँ से वो प्रक्रिया अपनाइए। लेकिन यदि किसी खातेदारी की ज़मीन है उसमें यदि कोई घुसकर की फसल
नष्ट करता है तो वो क्या है कि न्याय का गला दबाने वाली बात है और विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, चाहे वो प्रशासन अधिकारी हो, चाहे वो न्यायिक अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो। यदि वो घुसकर ऐसा करती है तो ये गैरकानूनी करते हैं और ये न्याय को दबाने वाली बात है। तो इसके पास किसान के पास पूरा रिलीफ है, वो न्यायालय में भी जा सकता है और जो सक्षम अथॉरिटी है उसके वहाँ बिल्कुल उसकी शिकायत भी कर सकता है। लेकिन प्रशासन को बिना नाप तोल किए, बिना पैमाइश किए और किसान की कृषि भूमि में बिना कोई नोटिस के या बिना कोई उचित प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों को अपनाए बिना घुसने का राइट नहीं है। उसकी चने की फसल को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। उसमें पूरा कानूनी प्रावधान है और किसान चाहे तो उसमें कानूनी कार्रवाई जो खेत में घुस के उन्होंने की है तो कार्रवाई कर सकता है और ये बिल्कुल गलत है। ये नहीं, इसमें कानून क्या है, क्या कहता है कानून? देखिए, जो कानून ये कहता है कि खादारी जो भूमि है उसमें फसल नष्ट की है तो उनको बिल्कुल ये रिश्ती की श्रेणी में आता है और इसमें आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में भी प्रावधान है। तो वो चाहे तो जो घुसे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है और अपने नुकसान की है वो पूर्ति करवा सकता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। तो इस प्रकार से वकील जी ने हमें खुलकर इस प्रकरण के बारे में सारी बात बताई। और दोस्तों, किसी की खातेदारी भूमि में घुसकर किसान को, किसी की गरीब किसान को, चाहे वो किसान है कोई भी हो, उसकी फसल को इस प्रकार से बर्बाद करना, चाहे प्रशासन हो या फिर कोई और हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से उसको भी गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।